नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। सिवान जिले के मैरवा प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव में चल रहे श्री सतचंडी महायज्ञ सह श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। गत दिवस दोपहर में भी दर्जनों श्रद्धालु यज्ञ परिक्रमा करते दिखे। वहीं राम लीला के मंचन के दौरान सैकड़ों लोग रसपान कर रहे थे। सिवान से राजेश पांडे की रिपोर्ट। प्रसाद भी किया है और पूज्य गुरुदेव का ये कहना है कि तीनों रानियां इसे यथायोग्य भाग बना करके प्रसाद ग्रहण करें तो 4 पुत्ररत्नों की प्राप्ति अवश्य होगी। ठीक है, ठीक है स्वामी, जाओ इसको। इस तरह से तत्विष्ट यज्ञ हुआ मनोरमा नदी के तट पर और परमात्मा की कृपा से समय चक्र चलता रहा। भगवान जिस दिन से गर्भ में आए, क्या कहना, अयोध्या में सुखी हो गए सब लोग, कोई भी रोगी नहीं, चाहू और सुख की लहर। और यहाँ तक बरसही सुमन सुअंजल साजी, कह गए गगन दुंदभी बाजी। भगवान अवतार लेने वाले हैं। वो देवता भी लोग आसमान में दुंदभी बजाने लगे और स्तुति कर रही नाग मुनि देवा। आज भगवान की स्तुति कर रहे हैं नाग ऋषि मुनि और देवता। बहुविध लाभ है निज निज सेवा और अपनी अपनी सेवा परमात्मा के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। धन्य है। और वो समय आया बंधुओं, 9 कर लेता हूँ। भगवान ने नवमी के दिन ही, नवमी तिथि नवमी के दिन भगवान ने चैत के महीने में जन्म लिया। आइए दर्शन करें। कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनवारी, अद्भुत रूप विचार लोचन अभिरामा तन धन श्यामा निज आयु गुणचारी, भूषण बनवाला नयन विशाला शोभा चक्र देखनारी, नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय ये लक्ष्मीपुर ग्राम में है और ये मैरवा और जीरादेई के बीचों बीच में है। यहाँ पर एक सतचंडी महायज्ञ हो रहा है जो पिछले 18 तारीख से प्रारंभ है और ये 24 तारीख तक चलेगा। इस यज्ञ में जो मुख्य रूप से जो पुरोहित हैं श्री दिलीप चौबे जी हमारे साथ हैं। आपसे हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये सतचंडी महायज्ञ का क्या प्रयोजन है। जी नमस्कार, मैं दुर्गेश कुमार चौबे राजा बाबू इस यज्ञ का यज्ञाचार्य हूँ। आयोजन हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य है समाज का विकास, साथ में धर्म का विकास हो, धर्म का प्रचार हो, विश्व शांति के उद्देश्य से यह यज्ञ हो रहा है और बहुत सुंदर आयोजन हुआ है और बहुत अच्छा से यह यज्ञ चल रहा है। लाखों के भीड़ में लोग आ रहे हैं। 18 तारीख की जल यात्रा हुआ, 24 तारीख को पूर्णाहुति होगी और दिन भर पूजन पाठ, रात्रि में कथा प्रवचन और रामलीला रासलीला इत्यादि कार्य चल रहे हैं। तो इस यज्ञ में 3 कार्य एक साथ हो रहे हैं। एक सतचंडी महायज्ञ हो रहा है, रामलीला हो रहा है और भागवत का पाठ भी हो रहा है। क्या ये यज्ञ अन्य यज्ञों से अलग नहीं है? जी जी जी, यहाँ के लोगों का यह श्रेय है। यहाँ के लोग इतने उत्सुक हैं और मेहनती हैं, धार्मिक हैं कि एक साथ सब कार्यों को निर्वहन कर रहे हैं और व्यवस्थाएं दे रहे हैं। होता यह है कि कहीं कहीं यज्ञ होता है तो केवल पूजा होता है, रामलीला रासलीला इत्यादि नहीं होता है या कथा ही होता है। लेकिन यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी हैं और सात्विक हैं, धार्मिक हैं, व्यवस्था अच्छा कर रहे हैं। सुबह हम लोग 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक पूजन, 12 से 3 बजे तक रामलीला रासलीला हो रहा है, फिर 3 बजे से 6 बजे तक हम लोग कथा कर रहे हैं, अपना पूजन कर रहे हैं, आरती इत्यादि हो रहे हैं। उसके बाद 6 बजे से लेकर 9 बजे तक कथा, कथा के बाद तुरंत बाद रामलीला रासलीला इत्यादि
अनवरत कार्य चलते रह रहे हैं, धार्मिक कार्य। जी। अच्छा, इस पूरे महायज्ञ में कितने लोग लगे हुए हैं, मतलब कितने पंडित जी लोग आए हुए हैं? हमारे साथ काशी से 21 ब्राह्मण हैं, और जो वृंदावन से कथा करने के लिए हमारे मित्र अमित जी आए हैं, उनके साथ 11 लोग हैं, और इसके बाद जो वृंदावन से रामलीला रासलीला वाले लोग हैं, उनके साथ 35 लोग हैं। और ये नारद मीडिया के सभी दर्शकों से एक निवेदन करूंगा, समय अपना निकाल कर जब भी समय मिले, 24 तारीख तक यह यज्ञ है, आप लोग आइए, इस यज्ञ में शामिल होइए, और इन लोगों को जो कार्यकर्ता हैं सेवा करने का मौका दीजिए। बहुत अच्छा यज्ञ हो रहा है। अच्छा, आज जो आधुनिक युग है, इसमें लोग धर्म के प्रति कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपना गांव वगैरह छोड़ दिए हैं, शहरों में चल गए हैं, उनके पास समय नहीं है, या उनका कुछ ना कुछ विमुखीकरण हुआ है। जी। तो आप ऐसा मानते हैं कि लोग का रुझान कुछ कम हुआ है? देखिए, रुझान कम नहीं हुआ है। जहाँ तक देखा जाए, जैसे जैसे विकास हो रहा है, हाँ समय का कमी तो हो गया है, समय का कमी है सबके पास, अब उतना समय लोगों के पास है नहीं। फिर भी पहले इतना यज्ञ नहीं होते थे, इतना महामृत्युंजय नहीं होता था, और अखंड अष्टयाम भी इतना नहीं होता था। अब अधिक से अधिक लोग कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अब जितने लोग पढ़ रहे हैं, अमेरिका में अभी कुछ दिन पहले रिसर्च हुआ गायत्री मंत्र का, तो वहाँ पाया गया कि सबसे अच्छा मंत्र ये है। सब एक आप लोग जैसे यहाँ यज्ञ करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, आप लोग जजमान के पास जाते हैं जी। इसको देख के जो नई पीढ़ी में जो लड़के हैं, या वो ब्राह्मण हो या कोई और भी हो, वो क्या इस पेशे में, इस प्रोफेशन में अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने, उसको जानने समझने, लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए क्या आते हैं? आपने आज तक देखा है? देखिए, पहले कम था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, और हमको लगता है कि अब पहले हमारे गांव में बहुत कम लोग थे। एक समय था कि हमारे गांव में कोई पंडित नहीं थे, और इस समय जब लोग देखते हैं कि राजा बाबू यज्ञाचार्य हैं, जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, कभी मॉरिशस भी हम इसके पहले जा करके यज्ञ करा कर मॉरिशस से आए हैं, तो लोग देखते हैं कि मॉरिशस चले गए थे इसी वृत्ति से, तो अब लोग धर्म से जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक स्थिति जहाँ मिलता है, आर्थिक स्थिति के अनुसार पैसा जहाँ मिलता है, लोग उसी क्षेत्र में जाना प्रयास करते हैं। पहले और उतने दूर तक पहुँच नहीं पाते थे, सीमित पुरोहिती करके रह जाते थे, लेकिन अब है कि शिक्षा प्राप्त कीजिए, अध्यात्म है, अध्यात्म से आगे बढ़िए, तो जीवन मंगल ही मंगल है। आप लोग जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के बहाने आप वहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देते हैं सबसे बड़ी बात कि प्रेम, सौहार्द और सामाजिक एकीकरण। लोग क्या है कि भाई को भाई से नहीं पट रहा है, घर में कलेश रह रहा है, माता पिता भाई बंधु सब लोग एक से विमुख होते जा रहे हैं, किसी से किसी का प्रेम नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग प्रेम से रहें, सामाजिक एकीकरण में रहें, सब लोग भाई, और हमारे हिंदू धर्म के जितने लोग हैं अपने को मजबूत बनाएं, एक हों, धर्म के प्रति आप लोग जागृत रहें, गौ माता का सेवा करें, और सनातन धर्म को बचाएं, सनातन को और आगे बढ़ाएं। ये सबका कर्तव्य है। आने वाली पीढ़ी इससे सीखे और हम लोग आगे बढ़ें, यही उद्देश्य है। जी। दुर्गेश जी ने कितनी बेबाकी से अपनी बातों को रखा, और ये कहा कि यज्ञ जो है वो समाज के कल्याण के लिए है, विश्व में शांति के लिए है। इसीलिए कहा गया है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ऐसा सौहार्द अगर समाज में रहेगा तो समाज में किसी तरह का कोई कलेश नहीं होगा, सब आगे बढ़ेंगे और हमारा समाज विकसित हो जाएगा। मैं नारद मीडिया के लिए राजेश पांडे।